हेलो एक्वेरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जून महीने के लिए लव टैरो रीडिंग है। एक्वेरियस सन मून राइजिंग एंड वीनस सन एक्वेरियस के लिए है। एक्वेरियस, इसमें हम देखेंगे कि अभी आपकी करंट पोजीशन क्या चल रही है और कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो, और जून महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है एंड आउटकम क्या निकल के आता है एंड सम गाइडेंस ऑल्सो। ओके एक्वेरियस, ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए है। ओके, इसमें सिर्फ हम आपके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस महीने आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, सिर्फ आपके बारे में। ओके, आपकी एनर्जी के बारे में चेकिंग करेंगे। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, let's get started. Aquarius की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। व्हाट्स द करंट पोजीशन फॉर Aquarius? Okay. Anything else? Thank you. Aquarius, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है राइट नाउ, मे भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कंप्लीशन करके मूव ऑन होना चाहते हो राइट नाउ के। आगे बढ़ते बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे। मे भी शायद हो सकता है कि आपने जो भी अपने पार्टनर को, टॉक्सिक सिचुएशन को या फिर टॉक्सिक पर्सन को पकड़ के बैठे थे, उसको आपने मे भी शायद हो सकता है कि लेट गो कर लिया हो राइट नाउ, फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो उसकी वजह से, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि होम लाइफ हो सकता है उसकी वजह से उन्होंने फाइनल डिसीजन लिया हो एंड जस्ट अभी राइट ना वो लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज द चैरियट कार्ड। मे बी यू डीलिंग विद कैंसर एक्वेरियस एंड कंप्लीशन करके मूव ऑन हो रहे हो, या किसी के पास चॉइसेस हो। ओके, चॉइसेस भी हो सकते हैं किसी का पास में, तो चूज वाइजली। किसी ने अपनी स्टेबिलिटी को या फिर अपने पर्सन को पकड़ के रखा, उसको लेट गो नहीं कर रहे हो, बट किसी ने लेट गो कर लिया हो, फाइनल डिसीजन ले लिया हो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। ओके, राइट नाउ मूव ऑन, आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, पर्सन के साथ में या फिर विदाउट पर्सन। लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस की चैलेंज पोजीशन बताइए प्लीज। विदाउट पर्सन। ओके गाइस, विदाउट पर्सन विदाउट पर्सन आप आगे बढ़ रहे हो बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन। बिकॉज मुझे यहाँ पर चैलेंज है 7 of swords, okay, and 5 of wand and the ace of swords. There is so much, this is the challenge है कि बिट्रेल, धोखा, या फिर फाइट चल रहा है, ट्रुथ सामने आना है किसी की लाइफ में। ओके, इसीलिए वो चाहते हैं कि लाइफ में मूव ऑन हो, आगे बढ़े बोल के, बट किसी की डाउट तो ज़रूर है, चैलेंज है कि नहीं ये मुझे बिट्रेल कर रहा है, धोखा कर रहा है, उसके पीछे बड़ी फाइट चल रही है किसी किसी के लिए। मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं, ट्रूथ सामने आना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं मेंटल लेवल पे, बट सो मच चैलेंजिंग। ओके, उनकी चैलेंज ऐसी कंप्लीशन चाहते हैं सब चीज़ों की। ओके, जो भी ये दुख भरा कार्ड है, जो भी ये चीटर है, जो भी ये कंपटीशन है, जो भी यहाँ पर इन अंदरूनी या आउटर फाइट चल रही है, झगड़ा चल रहा है, उसकी कंप्लीशन चाहते हैं, न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। बट दिस इज द कार्ड ऑफ कंप्लीशन गाइस, बट चैलेंजिंग है। ओके, चैलेंजिंग सिचुएशन ही आपकी चैलेंज है। लेट्स सी वास्ता जून महीने में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है एक्वेरियस। सो मच चैलेंज, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, इसीलिए अब अभी फ़िलहाल कुछ लोग आगे बढ़ चुके हैं ये सारे चैलेंजेस को छोड़ के। जून महीने की एनर्जी बताइए प्लीज़। या फेथ रखे हुए हैं, भरोसा रखे हुए हैं कि कभी तो मैं अपने
पीसफुल लाइफ में जाऊंगा, मैं अपने जहाँ पर मैं मुझे पीस है वहाँ पर तो जाऊंगा। ओके, फेथ रखे हो, बैलेंस तो करूँगा बोल के। राइट नाउ फेथ रखे हुए वैसे कुछ लोग ऐसी फेथ रखे हो कि मैं अपनी जो भी ये लाइफ ब्लॉकेजेस है अपनी लाइफ में, उसमें लव लाइफ में ब्लॉकेजेस है तो मैं अपनी लाइफ को एक अलग ढंग से स्टार्ट कर सकूं। मैजिशियन, ओके, भरोसा रखे हुए कि मैं अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से, लव लाइफ को अलग तरीके से आगे तक लेके जाऊं बोल के। व्हाट एल्स? एंड सी, नो मोर बोर्डम, नो मोर उदासी, नो मोर रिजेक्शन। ओके, एंड मे भी शायद हो सकता है कि जस्ट जहाँ पर भी आप बॉर्डम होके बैठे हुए थे वहाँ पर अभी आप बोलते कि नहीं अभी मुझे बॉर्डम नहीं होना, किसी के लिए मुझे सोचना नहीं है, किसी की इमोशन, किसी के लिए मुझे इतना फील नहीं करना है, जस्ट मुझे अपनी लाइफ में एक अलग तरीके से लाइफ जीनी है, उस टाइप की एनर्जी। ओके, ऐसी जो भी बर्डन है मुझे उसको रिलीज़ करके, जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसको रिलीज़ करके मुझे फाइनल डिसीजन लेना है और काम पीस, जहाँ पर मेरी लाइफ में पीस है वहाँ जाना है। उस टाइप की एनर्जी है एक्वेरियस। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या। ओके फाइन। सी फोर ऑफ को, नो मोर रिजेक्शन, मुझे रिजेक्शन नहीं होना, मुझे बस मैं सोचना ही नहीं है, जस्ट लाइक दैट। और मुझे अपनी जहाँ पर मुझे दिली खुशी मिलती है, तसल्ली मिलती है, मैं वहाँ जाऊँगा। अपनी ये सारी बिट्रेल को छोड़ के, ये सारी टॉक्सिक सिचुएशन को छोड़ के मैं लाइफ में जहाँ मुझे खुशी मिलती है मैं वहाँ जाऊँगा, उस टाइप की एनर्जी। ओके, एंड सी जस्ट वेट कर रहे हो कि कब मेरी लाइफ में विश फुलफिलमेंट हो, कब मैंने जो भी एफर्ट डाले हैं फ्यूचर के लिए, लव लाइफ के लिए, जस्ट वेट कर रहे हो कि कब मेरा वो ड्रीम पार्टनर आएगा बोल के। एंड सी बट कम्युनिकेशन कर रहे हो, फेथ रखे हुए हो, फ़ोन कॉल कर रहे हो, अगर मे भी शायद हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हैं इस महीने एक्वेरियस अपनी लव लाइफ के लिए। ओके, बट एक्शन ओरिएंटेड हो आप, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो अपने जो भी ये पार्टनर है उसके लिए फेथ रखे हो, कमिट कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं जहाँ पर भी ये हार्ट ब्रेक हुआ है ना आपकी लाइफ में, हार्ट ब्रेक हुआ है, धोखा हुआ है, उसमें से आप निकल के कुछ ना कुछ अपनी लाइफ को, सी मैजिशियन का कार्ड ऊपर, तो न्यू क्रिएट करना चाहते हो एंड जस्ट इमोशनल तौर पे न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो इमोशनल तौर पे, या फिर कुछ लोग चाहते हैं कि इमोशनली कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करें, या फिर चाहते हैं कि कुछ लोग की कोई आके इमोशनली उनको ऑफर दे। ओके, फ्यूचर में जहाँ पर भी उनकी लाइफ में ये हार्ट ब्रेक हुआ है। लेट्स सी और क्या एक्वेरियस के लिए बताइए प्लीज़, और क्या बोलना चाहेंगे एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस के लिए और क्या मैसेज देना चाहेंगे एक्वेरियस। ओके फाइन एक्वेरियस, बट जहाँ पर भी बॉर्डम से आप निकल चुके हो ना, ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, वहाँ से आप स्लोली जो भी ये हार्ट ब्रेक हुआ है, जो भी ये लॉस हुआ है, जहाँ पर भी मेंटल स्ट्रेस हुआ है, दुख हुआ है, उसमें से आप स्लोली बाहर निकल रहे हो इस महीने। ओके, स्लोली बट स्टेडी बाहर निकल रहे हो, विच इज़ गुड, बहुत अच्छा है। एंड सी लाइफ में जितना आप दे रहे हो सामने वाला भी उतना दे, गिव एंड टेक कर रहे हो लाइफ को, बिकॉज आप इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी चाहते हो तो गिव एंड टेक कर रहे हो, बैलेंसिंग कर रहे हो अपनी लाइफ को इस महीने, एंड जस्ट विक्टोरी हो रही है। कुछ लोग हो सकता है कि इस महीने शादी भी करें, लोग आपको नोटिस करें, रिकग्नाइज करें, जहाँ पर भी आप वेट कर रहे हो कि कोई वेट कर रहा है यहाँ पर, जो भी पिछले दिनों एफर्ट डाले हैं, मे शायद शादी के लिए किसी ने एफर्ट डाले हैं तो वेट कर रहे शादी हो जाए, शादी हो रही है, या फिर कोई वेट कर रहा है कि जस्ट उनकी लाइफ में जो पार्टनर है उनके लिए वेट करे तो वो आए, बैलेंस नहीं करें, लोग उनको नोटिस करें जहाँ पर भी जिस भी एरिया में उन्होंने पिछले दिनों एफर्ट डाले थे लव लाइफ को लेके। ओके, एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ हाई प्रिस्टेस, मिस्टीरियस एनर्जी है जो आपकी लाइफ में कब अचानक सडनली हो जाए पता ही नहीं चलेगा। ओके, मे बी शायद बॉन्डिंग कब अचानक हो जाए पता ही नहीं चले,
टू ऑफ कप का कार्ड है। एंड सी नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, मेंटल तौर पे एक्शन ले रहे हो, ये पार्टनरशिप के लिए, लव पार्टनरशिप, ओके, बॉन्डिंग के लिए, रीयूनियन के लिए बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। बट सडनली मिस्ट्रेस है, ओके, सडनली होगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपने एफर्ट डाले हैं, आपके सामने कब वो सडनली रीयूनियन हो जाए, कब आप बॉन्डिंग हो जाए, कब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाए, कब कनेक्शन बढ़ जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, which is good, nice. Let's see what's the outcome for you, Aquarius. What's the outcome for Aquarius? आउटकम क्या है Aquarius के लिए, बताइए प्लीज। एनीथिंग एल्स? या Aquarius में भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विथ फायर साइन, ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एम्परर का कार्ड आया हुआ है। आप अपनी आउटकम इस बहुत अच्छा है कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे। मे भी शायद हो सकता है कि आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए फ्यूचर में प्लान करो, जो भी आप चाहे, जहाँ पर भी आप रोलर कोस्टर हो रहे हो, भी शायद हो सकता है कि घर के बारे में प्लान करो, ओके, इनडिसीजन मोड पे हो, एंड जहाँ पर भी डिसाइड नहीं कर पा रहे ना, वहाँ पर सडन चेंज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट कंफ्यूज भी हो रहे तो ओवर कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। फ्यूचर के बारे में प्लान करो, मे भी शायद हो सकता है कि जो भी ये मिस्टीरियस एनर्जी आने वाली है आपकी लाइफ में, जहाँ पर भी आप वेट कर रहे हो ना अपनी पर्सन का, उसमें फ्यूचर के बारे में आप प्लानिंग कर रहे हो और अपनी लाइफ को आप कंट्रोल कर लोगे, सबसे बड़ी बात। तो जो भी यहाँ पर ये चैलेंजिंग पोजीशन है ना, इससे बाहर निकल जाओगे और अपनी फ्यूचर को कंट्रोल कर लोगे, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे, ओवरथिंक मत होइएगा, ओके। Let's see what's the guidance for Aquarius. What's the guidance for Aquarius? Aquarius के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज। Aquarius के लिए गाइडेंस। Anything else? Anything else? Yeah guys, strengthening bond, ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है गाइस कि न्यू स्टार्ट है, बट आप लोगों को ना हिम्मत करके एक दूसरे पे बॉन्ड करने की ज़रूरत है, एक दूसरे पे बॉन्डिंग मजबूती रिश्ता बनाने की ज़रूरत है। पहले आप हील तो होइए अपनी सिचुएशन से, आप हील होइए, जो भी आपकी ये चैलेंजेस है, बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, लॉस हुआ है, या फिर पेन हुआ है, दर्द हुआ है, उससे आप हील होइए, ओके, बैलेंस कीजिए, फिर जाके आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाइए, मजबूती बनाइए एक दूसरे के प्रति। न्यू स्टार्ट है, सी अगेन न्यू स्टार्ट है, रीबिल्ड भी है, बट आपको पहले हील होना है, बॉन्डिंग बनानी है। सी देयर इज द लाइट, येलो येलो, ओके, येलो येलो, ये येलो मीन्स लाइट, क्लैरिटी, न्यू वाइटलिटी है, न्यू अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में, ओके। बट हील होइए, मैनिफेस्ट कीजिए कुछ ना कुछ, जो भी आप जिस भी जहाँ पर भी जाना चाहते, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारे बिट्रेल के कार्ड दिख रहे हैं, धोखे के कार्ड दिख रहे हैं, उदासी हो रही है, हार्ट ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी है गाइस, हील होने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ को क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ को कैसे मैनिफेस्ट करते हो, बिकॉज मैजिशियन इस यहाँ पर दो बार आए हुए हैं, आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से ढालना चाहते हो, ओके। लेट्स सी और क्या मैसेज देना चाहते हैं। गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट अनदर, नीड फॉर लव, मे भी शायद मैंने क्या बोला, बॉन्डिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, मजबूती बढ़ाने की ज़रूरत है, अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, मगर एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है। ये कार्ड भी यही बोलना चाहता है गाइस, एक दूसरे को जानिए। जब तक आप एक दूसरे को नहीं जानोगे, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड नहीं करोगे, तो एक दूसरे की ज़रूरतों को कैसे पहचान पाओगे, एक दूसरे के कमियों को कैसे पहचान पाओगे। तो एक रिश्ते को मजबूत करने के लिए थोड़ा एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी होता है, बॉन्ड बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, ओके। तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा अपने पार्टनर को, जानिएगा एक दूसरे के उसको, नीड को, ओके। द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव, शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव, ओके। किसी किसी के लिए हो सकता है कि लव हो सकता है, वो लव कोई भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल, लव लाइफ या फैमिली, ओके।
फोकस कीजिएगा अपनी लव लाइफ, बैक टू लव में भी शायद कुछ लोग हो सकता है ना कि लव लाइफ किसी की बिट्रेल की वजह से, धोखे की वजह से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चल रही हो, बट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, कंप्लीशन है उसकी टॉक्सिटी की एंड अपॉर्चुनिटी। सी देयर इज द रेम्बो इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी। ओके, अपॉर्चुनिटी है, पीस है, तो देखिएगा जरूर गाइस। और फोकस कीजिएगा, वो ये टॉक्सिसिटी पे फोकस मत कीजिएगा, जो आपके पास में पॉजिटिव है, न्यूज़ अपॉर्चुनिटी है, उस पर फोकस कीजिएगा। ओके, या या क्यूरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वेरियस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।